स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज टीवी9 भारतवर्ष के खास शो पब्लिक पोल को लेकर पहुंच चुका हूं मैं बिहार के पूर्णिया जिले में। पूर्णिया इस बार सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक हो गई है क्योंकि इस बार निर्दलीय पप्पू यादव ने बड़े बड़ों का समीकरण जहां पर खराब कर दिया है और गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ पूर्णिया में बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है, लेकिन जनता जनार्दन ये जोरदार तालियों से जरा पूर्णिया वालों अपना स्वागत करिए और ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है और देखिए कितनी बड़ी तादाद में पूर्णिया की जनता है। तो मेहमानों के परिचय से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और उसके बाद जनता से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि पूर्णिया के इस बार के मुद्दे क्या है, पूर्णिया किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में आ गए हैं अनिल ठाकुर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेडीयू को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर परवेज साहिन जो कि जदयू के प्रदेश सचिव हैं और ये पूर्णिया सीट इन्हीं के कोटे में गई है। डॉक्टर आलोक राज जो कि राजद के जिला प्रवक्ता हैं, ये आज जेडी का पक्ष रखेंगे। और चौथे नंबर पर कुणाल चौधरी हैं जो कि पप्पू यादव की पार्टी यानी निर्दलीय इस वक्त है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमने पूर्णिया में कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाया था, मोहम्मद सद्दाम को, की जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बनते बिगड़ते समीकरण के बीच में कांग्रेस ने यहां पर आने से इनकार कर दिया। 2000 शुरुआत आपसे कर रहा हूं मैं, 2014 और 2019 दोनों बार आपने ये सीटें जदयू के कोटे में दे दी, जीतते आए हैं। क्या कुछ इन 10 सालों में आप लोगों ने किया है कि इस गठबंधन पर जनता इस बार वोट करे और एक बार फिर से जीत के हैट्रिक आपका उम्मीदवार लगा सके? सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए 2014 और 19 जो हम लोग चुनाव जीते हैं और पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो हमारा गठबंधन है, हम चुनाव निश्चित जीतेंगे। और 2014 आप हारे थे, आपका कैंडिडेट था, जदयू ने आपको हराया था और 2019 में आप लोग साथ लड़े थे। मेरी अगर जानकारी सही है तो सही है? आप अभी का बात कर रहे हैं ना, 14 का बात छोड़िए ना, अभी 24 की बात हो रही है। 24 में हम विकास पे बात चर्चा कर रहे हैं। 6 महीने में लोग बदल जाते हैं, इसलिए मैं 14 तक आपको लेके ये पूर्णिया है, पलट जाते हैं लोग। पूर्णिया है, पूर्णिया का जनता। बिहार में पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं लोग? पलट जाते हैं भैया? नहीं पलटते हैं ना, नहीं। नीतीश जी 2 बार पलट गए। ठीक है, वो अलग बात। साल में 2 बार नहीं, ऐसा नहीं है। और नीतीश कुमार जहाँ गए थे उनको लगा कि हम यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए हमको सही जगह जाना चाहिए। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जदयू एक बार फिर से संतोष कुशवाहा पर दावेदारी ठोक दी है, चुनावी मैदान में है, लेकिन पप्पू यादव ने सबका समीकरण खराब कर दिया है। जीत की हैट्रिक लगेगी तो क्यों लगेगी, क्या किया है, क्या आधार है आपके पास? सबसे पहली बात है कि माननीय सांसद महोदय 14 से आपके जैसा आपने कहा 14 से आज तक हैं, लगातार इनका संकल्प रहा है पूर्णिया को विकास के रथ पे सवार आगे से आगे बढ़ ले जाने का। और इनका संकल्प है कि फिर पूर्णिया को विकसित जिला बनाने का। और आगे में अभी 10 साल तक क्यों नहीं बना पाए? 10 साल से आपकी सरकार है, आपका उम्मीदवार है, 10 साल में पूर्णिया का विकास हुआ क्या? 10 साल में हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? विकसित। एक बार फिर से, एक मिनट, एक बार फिर से यहां से पूछता हूं, 10 सालों में जेडीयू के शासनकाल में क्या पूर्णिया का विकास हुआ? 60% जनता आपके साथ नहीं है और लोकतंत्र में तो 35% पे लोग सांसद बन जाते हैं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, विकसित, न कि विकासशील। मेरा पूर्णिया लगातार विकासशील रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए जो लोगों को चाहिए, एक सजा हुआ पूर्णिया चाहिए, यूनिवर्सिटी बना है, हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, एयरपोर्ट भी चाहिए। एयरपोर्ट मिला क्या? एयरपोर्ट भी चाहिए, कब मिलेगा? आपका क्यों नहीं मिला? मैंने एक शब्द कहा था, एक बात मैंने अभी कहा था कि मुझे राज्य के स्तर पर मैंने इसका विकास किया है, राष्ट्र पे जाना है और एयरपोर्ट भी बनना है। और 10 साल और जाहिर बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 साल के अंदर एयरपोर्ट सब सारा चीज हो जाएगा। एक साल में एयरपोर्ट 10 साल में नहीं बना पाए, कह रहे 1 साल में एयरपोर्ट बना देंगे
विकासशील है, विकसित बना देंगे। राजद के पास एजेंडा क्या है? आप लोगों ने तो धोखा कर दिया। पप्पू यादव को घर बुलाया, लॉन में घुमाया, चाय नाश्ता कराया और टिकट बीमा भारती को दे दिया। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। और हम लालू यादव को घर काहे बुलाया था जब टिकट नहीं देना था? हमारे सॉरी, लालू यादव जी ने पप्पू यादव जी को क्यों बुलाया था? हमारे घर मेहमान बन के आए थे और मेरा कर्तव्य है कि हम अपने यहाँ आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल में पप्पू जी ने अपने पार्टी का विलय नहीं किया था। पप्पू जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। तो राष्ट्रीय जनता दल धोखा कहां से देती है? ये बात धोखा कांग्रेस ने दे दिया। नहीं, कांग्रेस ने दिया, या वो किससे बात करके कांग्रेस में गए थे? ये पप्पू जी बताए। राष्ट्रीय जनता दल न 3 में है न 13 में है। ना 3 में न 13 में। ये बताए धोखा किसने दिया? वो कह रहे हैं भाई कोई हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो हम तो दरवाजा खोलेंगे ही। हमने आतिथ्य किया उनका, विलय आपने वहां किया, टिकट आपने उनको नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? धोखा किसने किया पप्पू यादव के साथ, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष का जो है पूर्णिया की धरती पर जो माँ पूरन देवी की धरती है उस पर जो है स्वागत करते हैं। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया के अभिनंदन के साथ आपकी टीम का पूरा स्वागत। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दे पे जो आ रहे हैं, यहाँ पर जो बात इन्होंने जो कहा है, सबसे पहली बात तो जो ये चुनाव है 543 लोकसभा सीट है, उसमें से पूर्णिया सबसे चर्चित इसलिए है कि पूर्णिया का ये चुनाव सिर्फ पप्पू यादव जी नहीं लड़ रहे हैं। पूर्णिया का बेटा और भाई के तौर पर पूर्णिया का जन जन यह चुनाव पप्पू यादव जी के लिए लड़ रहा है यहाँ पर जो है हमारे साथ। और एक बात सबसे पहले जो है यही, हमारा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए। पप्पू यादव के साथ बिहार में कहते ब्लंडर हो गया, बड़का ब्लंडर हो गया। ब्लंडर किसने किया उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो यही कह रहे हैं ना कि जो चीज गड़बड़ हुआ, धोखा हो गया ना। ये हमने विलय करवा लिया, टिकट भी नहीं दिया, इतना बेआबरू करके अपने दर से रुखसत कर दिया। सबसे पहली बात तो है कि हमारे नेता ने, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है, और मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरा रहे हैं, जिनके बारे में हमारे नेता भी हर हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन कोसी सीमांचल में जो है सामाजिक न्याय का अगर सबसे बड़ा चेहरा है तो हम लोग के नेता श्री राजेश। फिर आप गोल गोल घुमा रहे, जलेबी क्यों बना रहे हैं?